StarSIP.in में आपका स्वागत है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कार जो खरीदा था पहला कार, तो मैंने फुल पेमेंट चेक से किया था, मतलब कैश में किया था। पैसा जो मैंने लगभग 4 लाख का कार लिया तो फुल पेमेंट किया था मैंने। EMI पे अभी आज तक कोई चीज़ खरीदा ही नहीं, कोई भी चीज़ मैंने लोन लेके नहीं खरीदा है। जो भी खरीदा वो कैश में खरीदा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपने आज कोई कार खरीदा होगा या 1 साल पहले 2 साल पहले खरीदा होगा कार, और उसको आपने EMI में लिया होगा, क्योंकि आप इतना कैलकुलेशन पहले देखा नहीं होगा, पहले जानते नहीं होंगे। पर मेरे वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना आपने शुरू किया, तो आपने मान लीजिए एक नया कार खरीदा और वो आप नया कार 15 साल तक चलाएंगे। आपको ये सोचना है कि 15 साल के बाद जब हम चेंज करेंगे तो फिर से एक EMI नहीं लेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, आपको मात्र 3 लाख रुपया आज आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है, 15 साल के लिए करना है। यदि वो 12% का रिटर्न देता है तो आपका 16 लाख रुपया बनता है, तो उस समय आप 16 लाख का कार खरीद लीजिएगा। यदि 13% का पोर्टफोलियो रिटर्न दे तो 18 लाख रुपये बनता है, और 14% के रेट से 21 लाख रुपये बनता है। तो आपको इस तरह से प्लानिंग करना है कि आज मेरे पास लमसम पैसा है, मान लीजिए 5-6 लाख रुपया है, तो उससे हमने 3-4 लाख रुपया निकाला और इन्वेस्ट कर दिया लंबे समय के लिए। अब इस बीच में हम उससे पैसा नहीं निकालेंगे, मार्केट कुछ भी ऊपर नीचे हो तो हम उस पैसे को रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे। इसमें क्या करना है, 3 लाख रुपया है कि 50-50 हजार का 6 फंड ले लेंगे और 6 फंड में डाइवर्सिफाइड ढंग से इन्वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद 15 साल के बाद यदि 12% का रेट मिलता है तो 16 लाख रुपए बनता है, और 14% के रेट से 21 लाख रुपए बनता है। तो उस समय हम इजी वे में विदाउट EMI हम कार को खरीद सकते हैं। EMI में क्या होता है, आपके मेहनत के पैसे को ब्याज देना पड़ता है, आप खुद से उसमें ब्याज देते हैं, आपके मेहनत का पैसा आपका ब्याज में जाता है। जबकि SIP में आप पैसा आप इन्वेस्ट करके रखते हैं या म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपके मेहनत पे पैसा वापस आता है, ब्याज मिलता है। तो एक तरफ तो कहीं जाना था और उल्टा दूसरे तरफ आ रहा है, तो डबल का डिफरेंस हो रहा है। कहीं 1 रुपया चला गया, लॉस हो गया, या कहीं से 1 रुपया आ गया, तो इन दोनों में 2 रुपया का डिफरेंस है। -1 और +1 में 2 रुपया का डिफरेंस है। तो आप इस तरह से इन्वेस्ट करके अपने पैसे को दुगनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो बेहतर यह है कि कार आपके पास है, नया कार है, तो एक प्लानिंग कीजिए कि आज ही आपने 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया कि जब मैं कार खरीदूंगा दूसरा कार, ये कार तो चलेगा 10-12 साल, 15 साल चलेगा, 15 साल के बाद जब मुझे खरीदना हो तो मैं EMI पे ना खरीदूं, फिर से अपने पैसे से इन्वेस्ट करके वो पैसा इन्वेस्ट होकर इतना ज्यादा हो जाए कि हम उस पैसे से कैश में खरीद पाए। आपको इस तरह का कैलकुलेशन जानना है तो 9929641265 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस तरह का फाइनेंशियल कैलकुलेशन आप मेरे से जान सकते हैं। ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए StarSIP.in के लिंक में जाके आप मिनिमम 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कोई म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, फिर भी वैसे लोग को मैं कहूंगा मात्र 100 रुपया से फंड स्टार्ट कीजिए। जब जब समझ में आएगा, 5 साल के बाद समझ में आएगा, 6 साल के बाद समझ में आएगा, तब आप SIP अमाउंट बढ़ाइएगा। मिनिमम 100 रुपया से आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।